विधानसभा के उपचुनाव में हारने के बाद सपा प्रत्याशी विनय तिवारी ने क्या कुछ कहा है वो भी सुनिए। कभी सरकार चुनाव लड़ रही थी, वो तो अध्यक्षों को उठा लिया गया। सरकार चुनाव लड़ रही थी, हमारे कार्यकर्ताओं को उठाया गया, कहीं न कहीं उसका भी नुकसान हुआ है। इसीलिए वोट परसेंट कम आ गया जी। जैसे अभी नगर में रश्मि एक नाम की बंद की गई, इसका दहशत का माहौल पैदा कर पूरी दहशत का माहौल पैदा करने के बाद जो वोट ऑफ परसेंटेज था वो कम दिया गया और मुस्लिम का वोट कम से कम डालने दिया गया। ये पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी सरकार चुनाव लड़ रही थी, तो ये सरकार का रिजल्ट है। क्या अभी चुनाव से कुछ इसका आप कंप्लेंट करेंगे दोबारा, अभी कुछ क्या करेंगे? अब इस पर समीक्षा होगी, हमारे जो राष्ट्रीय नेता हैं उन लोगों से बैठ के बात। तो मयूर हमारे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ लाइव जुड़ गया, होने का जल्दी से रुक कर लेते हैं। मयूर, ये साफ तौर पर बता दिया है गोला गोकर्णनाथ की जनता ने कि गोला को बीजेपी पसंद है और जश्न का माहौल भी हर तरफ देखने को मिल रहा है। खुद डिप्टी सीएम ने भी बधाई दी है। देखिए, जश्न का माहौल पूरे प्रदेश में है और उत्तर प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और संगठन है, इन दोनों में भी खुशी की लहर। और जो नए पदाधिकारी हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष है भूपेंद्र सिंह चौधरी और धर्मपाल सैनी जो प्रदेश संगठन महामंत्री है, उनके लिए भी ये उपलब्धि है क्योंकि पहला चुनाव था उनका पद में आने के बाद और जीत हासिल हुई है। देख लीजिए यहाँ पे जो भाजपा मुख्यालय है लखनऊ में, वहाँ इस वक्त हम मौजूद है। विक्ट्री का साइन दिखाकर सभी लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं, ढोल नगाड़े यहाँ पर बज रहे हैं, आतिशबाजी यहाँ पर जलाने का काम किया गया है, जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। यहाँ पर गोविंद शुक्ला जी है, उनसे बात करेंगे हम। सर, एक ऐतिहासिक जीत हासिल हुई है, हालांकि अनुमान पहले से था कि अमन गुरी जो है यहाँ पर जीत हासिल करेंगे, लेकिन आगे आप किस तरीके से देख रहे हैं? आगे के चुनाव भी मैं कह सकता हूँ जो जनता जनार्दन है 2014 से लेकर के 17, 19 और 22 के चुनाव में भी मोदी जी और योगी जी के द्वारा जो गरीब कल्याण के काम किए गए हैं उसमें जनता का आशीर्वाद मिल रहा है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी मेहनत की पराकाष्ठा कर करके और एक बड़ी जीत दिलाई है। मैं उनको साधु जी, एक आरोप समाजवादी पार्टी की तरफ से ये लग रहा है कि चुनाव से पहले उनके कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, भाजपा के कार्यकर्ताओं ने मनमानी की अपने वहाँ पे, ऐसा आरोप लगा रहे हैं। अभी इसके पहले भी बहुत सारे मैंने बताया 14 से लेके आज तक सारे चुनाव जो हुए हैं ये इसका परिणाम है और उस परिणामों में जब वो चुनाव हारते हैं तो इस प्रकार के अनर्गल आरोप लगाते हैं। लेकिन मैं उत्तर प्रदेश की जनता, गोला की जनता और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत की पराकाष्ठा को धन्यवाद देता हूं और आगे भी इनके परिश्रम के कारण हम चुनाव जीतेंगे। आगे लोकसभा का भी उपचुनाव है, विधानसभा का भी उपचुनाव, मैनपुरी की सीट खाली हुई है, क्या लगता है ये फ्लो बना रहेगा अब आगे? ये फ्लो तो पहले भी बना रहा है। आजमगढ़ और रामपुर के लोकसभा चुनाव ने इससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने जीत के साबित किया है कि चाहे आजमगढ़ हो चाहे रामपुर हो और आने वाले दिनों में चाहे मैनपुरी हो, कमल का फूल हर जगह लहराएगा और भारतीय जनता पार्टी का झंडा हर जगह फहराता हुआ आपको दिखाई देगा। भारतीय जनता पार्टी का झंडा हर जगह जीतेंगे, जीतेंगे, 24 में भी जीतेंगे। मोदी योगी जी को बधाई, मोदी योगी जी को बधाई। जीतेंगे, जीत रहे हैं, जीतेंगे, 24 में भी जीतेंगे। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। तमाम कार्यकर्ता इकट्ठे यहाँ पर एकत्रित है, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद के यहाँ पर नारे लगाए जा रहे हैं और खुशी जरूर है क्योंकि लगभग 34,500 वोटों से अमन गिरी ने जीता है क्योंकि उनके पिता अरविंद गिरी की डेथ हो जाती है, इसके बाद वो सीट खाली होती है। हालांकि जो सहानुभूति ठीक है मयूर, जाहिर तौर पर ये खुशी का इजहार अलग अलग तरीके से किया जा रहा है। बीजेपी ऑफिस में आप मौजूद हैं, लेकिन यहाँ से चुनौतियां और भी ज्यादा आगे के लिए बढ़ जाती है बीजेपी के लिए, खासतौर पर मैनपुरी का चुनाव है, रामपुर का चुनाव है आने वाले वक्त में। बिल्कुल, देखिए हमने सवाल ये पूछा कि रामपुर में चुनाव है और मैनपुरी में जो लोकसभा सीट खाली हुई है वहां पे चुनाव है, तो उनका कहना है कि फ्लो जो है वो बना रहे क्योंकि जनता का जो आशीर्वाद है वो यहाँ पर इनको मिला है। और धर्मपाल सैनी ने भी यही बात की है कि वो गोला गोकर्णनाथ की लखीमपुर की जो सीट है वहां का जो है जो जनता है उसके प्रति जो प्यार है वो बना रहे लगातार, क्योंकि अरविंद गिरी की अगर हम अमन गिरी की बात करें, उनके जो पिता अरविंद गिरी वो 3 बार से समाजवादी पार्टी से भी वहां पर विधायक रहे, उसके बाद 2 बार से भारतीय जनता पार्टी से विधायक रहे, 5वीं बार जब वो विधायक रहे तब उनकी डेथ हो जाती। तो ऐसे में ये अनुमान लगाया जा सकता है कि उनका खुद का वोट बैंक है, किसी पार्टी का वोट बैंक नहीं है, जिधर वो रहे उस तरफ उनका वोट बैंक रहा और उनको जीत हासिल हुई। हालांकि विनय तिवारी ने अच्छी फाइट इसके पहले दी, 2012 में जो है विधानसभा जीत किया समाजवादी पार्टी की तरफ। बिल्कुल, और इसलिए जनता ने काम पर भरोसा जताया और अमन गिरी को यहां से विजयी बना दिया। बहुत